अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको मालूम है कि बलोच जदीदी कमेटी के रहनुमाओं को गुज़िश्ता 100 दिनों से गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा गया है। उन पर कॉलोनियल दौर का जो 3 MPO लगाया गया था, जिसकी मुद्दत 19 जून को मुकम्मल हो चुकी थी। उसके बाद 3 MPO के ख़त्म होने के बाद जब रिव्यू बोर्ड बैठना था तो उसमें 15 दिन की तोसी की गई और फिर मज़ीद 5 दिन का वक्त मांगा गया और 8 तारीख को वो मुद्दत पूरी हो चुकी थी। आज सुबह 11 बजे रिव्यू बोर्ड का बैठना था, मगर जो है ना रिव्यू बोर्ड के बैठने से पहले ही सुबह 7 बजे हमारे साथियों को इतला दी गई कि आप लोग पर जो है 3 MPO ख़त्म किया गया है, जिसका डिसीजन लिया गया है। अलबत्ता उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं हुए कि किसकी तरफ से ये चार्जेस ख़त्म हुए हैं। और उसके बाद उन्हें एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी एक दीगर FIR में गिरफ्तारी की गई और इन 10 रोज़ के रिमांड पर शिफ्ट किया गया थाने में। पिछले 1-1.5 सालों में जब हमने बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ तहरीक चलाई है, जहाँ जहाँ हमने पुरअमन तौर पे आवाज़ उठाई है, जहाँ जहाँ हमने प्रोटेस्ट किया है, अपना जो है ना आईनी जो हमारा हक है, जो हमें पाकिस्तान का आइन दे रहा होता है, पाकिस्तान का कानून दे रहा होता है, हमारे हर उस प्रोटेस्ट, हमारे हर उस अवामी जो है ना महाज के खिलाफ FIRs दर्ज किए गए हैं, ताकि जब हमने वीडियोस जो है ना सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं उसके खिलाफ भी FIRs बनाए गए हैं। तो इतने तमाम FIRs में हमने पिछले 1 महीने से बेल्स के लिए अप्लाई किए हैं, लेकिन कुछ FIRs में बेल को जानबूझ के ताख़ीर का शिकार बनाया जा रहा है। हमने 12 शिकायत की थी कि जो जेल का सुप्रीडेंट है वो कागजात साइन करने में कोऑपरेट नहीं कर रहा, और दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में और जो बाकी इलाकों में हम अपने FIRs के लिए जो बेल्स मूव कर रहे थे लोअर कोर्ट्स पे, उन्हें भी किसी न किसी तरीके से ताख़ीर का शिकार बनाया जा रहा था। और हमें यही शुबा था कि जब हमारे साथियों का 3 MPO ख़त्म होगा तो इन FIRs के तहत उनको गिरफ्तार किया जाएगा, और हमारा शक सही निकला। आज जिन FIRs में साथियों को गिरफ्तार किया गया है उन FIRs में हम पहले से ही बेल अप्लाई कर चुके थे। इसके बावजूद भी आज भी हमारे दोस्त हमारे वकील जब वकालतनामा साइन करने गए तो तब भी जो है ना पुलिस के एहलकारों ने बहाने बनाए और अपने अफसरान की गैर मौजूदगी का जिक्र करके उन वकालतनामों को साइन नहीं किया। हम ये वाज़ह करना चाहते हैं कि आप जितने भी इस वक्त बलोच जदीदी कमेटी के खिलाफ क्रैकडाउन किए जा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें बहाने हैं, वो तमाम चीज़ें बदमाशियाँ हैं, इनमें कहीं भी कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो ये चीज़ें आज खुद प्रूफ है। जब रियासत हमें प्रॉक्सी कह रही होती है, जब रियासत हमें मुसल्लह तंजीमों का आलाकार कह रहा होता है, उसी रियासत के पास हमें सज़ा देने के लिए कोई कानून भी मौजूद नहीं है। महज बदमाशी है, महज गैर कानूनी इक़दाम है। इन तमाम चीज़ों को जायज़ा ले वो अफराद जो जी शऊर है, इन्हीं चीज़ों से क्लियर हो जाता है कि हम कोई प्रॉक्सी नहीं, हम जो है ना किसी भी ऐसे गैर कानूनी अमल में मुलविस नहीं, बल्कि अगर गैर कानूनी काम में कोई मुलविस है तो खुद रियासती इदारे हैं, वो खुद रियासत के पुलिस एहलकार है, जहाँ वो एक जमानत के कागजात तक को साइन करने में बहाना कर रहे हैं, जहाँ वो एक FIR को प्रोसीड करने में भी डिले कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को नोट करें, यही चीज़ें ही बलूचिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को बयान कर रही है। यही चीज़ें बलूचिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है उसको डिफाइन कर रही है कि यहाँ पर वहाँ सिवाय बदमाशियों के, वहाँ सिवाय गुंडागर्दी के और कुछ नहीं। यहाँ पे कानून का, यहाँ पे आइन का, यहाँ पे सियासत का मुकम्मल तौर पर गला घोट जा चुका है। हम ये वाज़ह करते हैं कि हम हरगिज़ अपने पुरअमन जद्दोजहद से दस्तबरदार नहीं होंगे, क्योंकि ये हम नहीं, ये हमारी ख्वाहिश नहीं, ये मेरी या डॉक्टर महरंग या दीगर लोगों की ख्वाहिश नहीं कि हम एक जो है ना सियासी कुव्वत बन के उभरे, बल्कि ये हमारे लोगों की ज़रूरत है, ये हमारे लोगों की बका की तहरीक है, और बका की तहरीक से दस्तबरदार नहीं हुआ जा सकता। अगर रियासती इदारे ये समझते हैं कि मुझे या मेरे साथियों को या BYC के दीगर अफराद को खामोश करके ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी, तो ये बेवकूफ़ी है, ये इंतहाई हमाकत वाली सोच है। 10 लोग आज आप खामोश करोगे 100 कल उठेंगे, 100 खामोश करोगे तो 1000 उठेंगे। ये तहरीक हर किस खामोश नहीं होगी, ये तहरीक इस समाज की ज़रूरत है। आप समाज की ज़रूरतों से उसे सेपरेट नहीं कर सकते।